जुड़वा शहरों की बात कर लेते हैं जी। वहाँ पर अमन अमान की सूरत हाल बड़ी ख़राब है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में डकैती, चोरी, इसके अलावा नकद जनी की वारदातों में शहरी लाखों रुपए की नकदी, जेवरात और गाड़ियों से महरूम हो गए हैं। गुज़श्ता रोज़ चोर शहरियों से 31 मोटरसाइकिलें, 32 मोबाइल फ़ोन्स और 2 गाड़ियाँ ले उड़े हैं। जुड़वा शहरों में चोर 27 घरों के ताले तोड़कर नकदी और जेवरात के अलावा दीगर घरेलू सामान भी चोरी करके ले गए। जी बिल्कुल। और इसके अलावा मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें थाना गोलरा, कुराल, कलर सईदा, टेक्सला, पीर वधाई और वेस्टेज, जबकि मोबाइल फ़ोन और नकदी छीनने की वारदातें थाना कोहिसार और थाना सब्जी मंडी के इलाकों में हुई हैं। थाना अहमद के इलाके में डाकुओं ने शहरी को 10 लाख रुपए से महरूम कर दिया। थाना कैंट की अगर बात करें तो इलाके में शेख राशिद की 5 लाख की जो हैं वो बेड़ियाँ, थाना रिवायत के इलाके में मोहम्मद अशरफ की 3 लाख की भैंसें और थाना सादिकाबाद के इलाके में तैयब का जनरेटर चोरी हो गया। और इतनी तादाद में जो है वारदातों में इजाफा हो चुका है और पुलिस जो है वो पता नहीं कहाँ है, ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है। और इतनी वारदातें हो रही हैं, इन वारदातों पर कोई ना कोई एक्शन लेना ज़रूरी है। और ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मेहमान भी आते हैं, अहम तकरीबात भी होती हैं, जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं वो भी यहाँ पर हो रहे होते हैं। इस्लामाबाद के भी कुछ डिटेल्स हैं जो अपने नाज़रीन से हम शेयर कर लेते हैं जी। इस्लामाबाद में इसके पहले 8 माह के दौरान 117 अफराद को कत्ल कर दिया गया। राजनी, चोरी और डकैती के 3000 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए, जबकि 12 शहरी डकैती मुज़ाहमत पर जाँ बहक हो गए। ख़वातीन और बच्चियों के साथ जना बिल जबर के 38 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। इन जुड़वा शहरों में अमन अमान की क्या सूरत हाल रही, ये रिपोर्ट देखिए। वफाकी दारुल हुकूमत में मुजरमों का राज। 1 माह के दौरान पुलिस एहलकार समेत 9 अफराद कत्ल। डकैती और स्ट्रीट क्राइम के 240 से जायद वाकयात। चोर करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां और मोटरसाइकिल भी ले उड़े। पैदर पे बैंक लूटने वाला मुलजिम गिरफ्तारी के बाद मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। आदादो शुमार के मुताबिक माह अक्टूबर के दौरान शहरियों को 27 कीमती गाड़ियों और 250 से जायद मोटरसाइकिलों से महरूम कर दिया गया। आप पुलिस वाले की तनख्वाह बढ़ाएं, पुलिस वालों को मराद दें, पुलिस वालों को हर चीज़ प्रोवाइड करें, उस चीज़ से डकैतियाँ रुकेंगी। जब पुलिस वाले के पास वसाइल ही नहीं होंगे, ना गाड़ी होगी, ना उसमें पेट्रोल होगा, तो वो कहाँ से? बैल छीन के ले गए हैं, कुछ पैसे नकद लेके गए हैं, लेकिन उनका पता नहीं लग सका। माहिरीन का कहना है कि थाने काबिल और दयानतदार SHO के हवाले किए बगैर जराइम को रोकना मुमकिन नहीं। पुलिस का जब बहुत ज़्यादा तवज्जो जो है ना लॉ एंड ऑर्डर पे होती है, तो ये बात उनको एक थोड़ा सा एक मार्जिन देना चाहिए कि वो लॉ एंड ऑर्डर में इतने यानी पुलिस जो है वो धंस चुकी है, तो वो उस पे जो क्राइम कंट्रोल है उस पे तवज्जो ज़ाहिर है कम हो जाती है। दूसरी जानिब नशियात फरोशी के खिलाफ जारी मुहिम के भी ताहाल खातिर खा नताइज ना सामने आ सके। तो जनाब, ये जुड़वा शहरों की सूरत हाल तो आपने देख ली, कोई इतनी अच्छी सूरत हाल तो हमें नज़र नहीं आई। इसकी क्या वजूहात हैं, इस पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान से। कामरान, ये सूरत हाल आपने भी देख ली है और बड़ी हैरानकुन और तशवीशनाक ये सूरत हाल है। अब क्या आवाम अपनी हिफाजत खुद करें या पुलिस की फिर क्या जिम्मेदारी रह गई है जब एक ही दिन में 2 गाड़ियाँ, 31 मोटरसाइकिलें, 32 मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाए वहाँ से? जी बिल्कुल, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है और महम ने तो सिर्फ एक दिन का बताया कि सिर्फ एक दिन में ये बन रही है, इतनी बड़ी तादाद में ये रिपोर्ट हो रहे हैं वाक़यात जराइम से मुतालिक। और आपने एक पूरा क्वार्टर का नक्शा जो है वो दिया है। अभी जो आपने पैकेज रिपोर्ट देखी है इसमें पूरे 6 माह का रिकॉर्ड जो है वो पेश किया गया है। जो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग इस वक्त बात है वो यही है कि ये जराइम की जो शरह है इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है, यानी इसको कमी तो इसमें दूर की बात, इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। और इस्लामाबाद जो कि कैपिटल सिटी है, जो कि जिसे हम कहते हैं कि दुनिया के खूबसूरत दारुल खिलाफों में से एक दारुल खिलाफा है, इसको क्राइम फ्री सिटी बनाने की बातें हो रही थी। तो क्राइम फ्री सिटी बनाना तो शायद ये किसी अब दीवाने का ख्वाब लगता है, क्योंकि जितनी तेज़ी से स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो रहा है वो इंतहाई तशवीशनाक और अलार्मिंग है। और इस लिहाज से इसको कंपेयर किया जा रहा है कराची के जो स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं उनके साथ,
कि वहाँ पर जो जितने जराइम की तादाद है उससे कंपैरिजन नहीं हो सकता। कराची की आबादी में और यहाँ की आबादी में, इस्लामाबाद की आबादी में फ़र्क है, लेकिन जो जराइम बढ़ने की शरह है वो आपको मैं बता रहा हूँ कि वो कराची से भी ज़्यादा हो रही है इस्लामाबाद में। यानी जराइम बढ़ने की जो शरह है पिछले क्वार्टर्स और पिछले साल और 6 माह का अगर आप रिकॉर्ड देखें और इसको कंपेयर करें तो स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से इसने जराइम बढ़ने की शरह जो है वो इस्लामाबाद में कराची से भी ज़्यादा हो गई है। तो ये बहुत अलार्मिंग बात है। एक ऐसा शहर जो बात तो है कामरान खान, जैसे कि आपने बताया कि इजाफा तो हो रहा है, ये रिपोर्ट भी होते हैं, इन पे मुकदमे दर्ज होते हैं, और अगर रिपोर्ट होते हैं तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? पुलिस का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? क्यों ख्वाब खरगोश के मसले ले रही है पुलिस? देखिए, चीज़ें बिल्कुल रिपोर्ट भी होती हैं और उसके ऊपर जो है ना यहाँ पर, लेकिन वही एक रवायती पुलिस का जो रवैया है जो कि दीगर शहरों में और दीगर सूबों में हमें देखने को मिलता है, वही यहाँ पर इस्लामाबाद में भी है। ये इस्लामाबाद की पुलिस जो है, इसको आप कोई आइडियल पुलिस जो है वो भी नहीं कह सकते, इसलिए कि जो आपकी जो कारकर्दगी है वो जराइम की जो रिपोर्टेड केसेस हैं उससे वो यहाँ होती है कि हमारी क्या कारकर्दगी है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम ये है कि हमारी जो ज़्यादातर पुलिस है वो वीआईपी ड्यूटीज़ पर मामूर है, वीआईपी लोगों की सिक्योरिटी पर मामूर है। इस्लामाबाद में वैसे ही वीआईपी मूवमेंट जो है वो ज़्यादा होती है। तो फिर अहम इदारे हैं यहाँ पर जहाँ पर के पुलिस वालों की जो है बाकायदा ड्यूटियाँ जो हैं वो 24/7 वहाँ पर लगी होती हैं। फिर धरने जुलूस सबसे ज़्यादा इस्लामाबाद में हो रहे होते हैं, फिर वीआईपी मूवमेंट हो रही होती है, और फिर एक यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस के अंदर ही एक डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो है वो बनाया गया है, जो कि पूरा जो हमारे जाहिर है कि पूरी दुनिया के यहाँ पर सिफारतकार जो हैं वो यहाँ पर लेकिन कामरान साहब, बात ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वीआईपी ड्यूटी पर होते हैं, वो ड्यूटी वो अच्छी कर रहे हैं। मेहमान आते हैं उनकी सिक्योरिटी वो अच्छी कर रहे हैं, एहतजाज होते हैं उनको वो अच्छा रोक रहे हैं, लेकिन जो काम नहीं कर रहे, डकैती नहीं रोक रहे, चोरी नहीं रोक रहे, कत्ल नहीं रोक रहे, इसकी क्या वजह है? इस्लामाबाद पुलिस की तो बड़ी तारीफें सुनी हुई है, लेकिन सूरत हाल उसके बरक्स है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये मैं यही इसीलिए कह रहा हूं कि ये सूरत हाल बिल्कुल इसको, यानी कि नौबत ये आ गई है, हम इसको कराची के स्ट्रीट क्राइम से कंपेयर कर रहे हैं और नतीजा ये निकल रहा है, रिजल्ट ये सामने आ रहा है कि हम जो शरह है जराइम बढ़ने की वो कराची से भी ज़्यादा जो है वो बढ़ रही है। अब ये देखिए कि यहाँ पर कत्ल व गारतगरी के मुकदमात जो हैं वो अभी हमने आदादोशुमार दिए है कि ये गुज़िश्ता 3 माह के अंदर, जो लास्ट क्वार्टर था उसके अंदर कितने ज़्यादा तादाद में ये कत्ल व गारतगरी और राजनी और डकैती के मुकदमात जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखिए कि यहाँ पर कस्टोडियल डेथ्स के वाक़यात जो हैं वो भी हुए हैं, यानी पुलिस की कस्टडी के अंदर, जेलों के अंदर, पुलिस की हिरासत के अंदर जो है वो भी वाक़यात हुए हैं, जो कि पुलिस की जो है वो उसकी कारकर्दगी पर एक काला धब्बा है। फिर एनकाउंटर के वाक़यात हुए हैं। अभी गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा कि 4 बैंकों की डकैती का जो मुलज़िम पकड़ा गया था, वो 3 पुलिस वाले उसको लेकर जा रहे थे और एक मोटरसाइकिल वाला आया और वो उसको मारकर चला गया और इसको उन्होंने कह दिया कि जी ये तो जो है वो एनकाउंटर हुआ है, एक वो उसने फायरिंग की और उसकी फायरिंग के नतीजे में ये मर गया। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये दाल में काला है और ये इस बात की पुलिस की कारकर्दगी जो है उसके ऊपर ये एक सवालिया निशान है कि कैसे आपके हो गया। और फिर ये देखिए यहाँ पर इस्लामाबाद में एक इसी चीज़ को रोकने के लिए एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगाया गया था। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत जितने यहाँ इस्लामाबाद के अहम पॉइंट्स हैं, एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स और जितने भी अहम यानी कि चौराहे हैं, आपने कहा दाल में कुछ काला है, उम्मीद करते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और पुलिस हरकत में आएगी और कंट्रोल की जाएगी। जराइम की जो इजाफा हो रहा है इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हम देख रहे हैं।